हीर रांझा। भाग 5 अमर प्रेम विरासत और संदेश। भाग 4 में हमने देखा कि हीर और रांझा ने समाज और परिवार की स्वीकृति प्राप्त कर ली। संघर्ष, त्याग और प्रेम की सच्चाई ने उन्हें केवल प्रेमी नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। अब भाग 5 में हम देखेंगे कि उनका प्रेम समय की कसौटी पर कैसे कायम रहता है, कैसे यह प्रेम पीढ़ियों तक अमर कहानी बन जाता है और समाज के लिए क्या संदेश छोड़ता है। हीर और रांझा के घर लौटने पर पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। पहले जहां लोग उन्हें दोष देते थे, अब उन्हें सम्मान देने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाकर कहा, हम सबकी सोच बदलनी चाहिए। प्रेम जात पात, धन और परंपराओं की दीवारों से बड़ा होता है। हीर और रांझा ने जो साहस दिखाया वह हम सबके लिए मिसाल है। गांव में एक छोटा सा उत्सव मनाया गया। हीर और रांझा ने अपने जीवन का अनुभव सबके सामने साझा किया। हीर ने कहा, हमने प्रेम को छुपाकर नहीं, खुले दिल से जिया। प्रेम को सम्मान चाहिए, डर नहीं। रांझा ने मुस्कुराकर जोड़ा, जो प्रेम सच्चा होता है वह कठिनाइयों से डरता नहीं, वह हर दर्द को मुस्कान में बदल देता है। लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव में नया विश्वास जाग उठा। कुछ वर्षों बाद हीर और रांझा का परिवार बढ़ा। उनके बच्चों ने भी वही अपनापन और संवेदनशीलता पाई जो उनके माता पिता में थी। बच्चों को प्रेम, समानता, परिश्रम और ईमानदारी की शिक्षा दी जाती। गांव में कोई भेदभाव नहीं रहा। विवाह, त्योहार और उत्सव सब मिलकर मनाए जाने लगे। हीर बच्चों को कहानी सुनाती, हमने कभी हार नहीं मानी, तुम्हें भी प्रेम और सत्य के साथ जीवन जीना है। रांझा बच्चों को बांसुरी सिखाता, संगीत आत्मा को जोड़ता है, प्रेम की भाषा हर किसी को समझ आती है। हीर और रांझा की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उन्हें प्रेरणा मानते। कई युवाओं ने अपने मन की बात कहने का साहस किया। माता पिता ने बच्चों की पसंद को समझना शुरू किया। प्रेम विवाह अब छुपकर नहीं, खुले रूप में स्वीकार किए जाने लगे। गांव में शिक्षा, संवाद और आपसी सम्मान का वातावरण बना। एक बार गांव की सभा में बुजुर्ग बोले, हमने बहुत समय तक परंपराओं के नाम पर प्रेम को रोका। आज हीर और रांझा के कारण हम समझे कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। साल बीतते गए। हीर और रांझा अब सफेद बालों वाले पर प्रेम से चमकते चेहरों वाले दंपति बन चुके थे। उनके बीच अब भी वही अपनापन था। एक दिन चांदनी रात में बैठे हीर ने कहा, रांझा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि हम हार जाएंगे? रांझा ने मुस्कुराकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है ही, पर हमने डर के आगे प्यार को चुना। प्यार ने हमें जीत दिलाई। हीर ने धीरे से उसका हाथ थामा, तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे ताकत मिली। हमने साथ मिलकर न केवल अपने जीवन को बल्कि कई औरों का जीवन बदल दिया। रांझा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हीर, अगर प्रेम सच्चा हो तो वह समय, दूरी, दुख किसी से हारता नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। समय के साथ हीर और रांझा की प्रेम कथा लोकगीतों, कविताओं और कहानियों में अमर हो गई। बच्चे जब खेलते तो उनके गीत गाते। हीर और रांझा का प्रेम अटल, जो साथ रहे हर पल हर पल। ना जाति रोके, ना धन रोक पाए, सच्चे प्रेम की लौ जगाए। गांव के मंदिर में उनके नाम की एक छोटी सी स्मृति बनाई गई। वहां प्रेम के नाम दीप जलते और लोग अपनी समस्याएं कहकर समाधान पाते। उनके जीवन की प्रेरणा से समाज ने प्रेम, सम्मान, समानता और धैर्य को अपना आदर्श बनाया। अंतिम संदेश। हीर और रांझा की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का साहस है। समाज की बंदिशें, परिवार का डर, भविष्य की चिंता, ये सब प्रेम के सामने छोटे पड़ जाते हैं जब दो दिल सच्चाई और विश्वास से जुड़े हों। उनकी प्रेम कहानी यह बताती है कि प्रेम में जाति, धन, रूप और परंपरा का कोई बंधन नहीं होता। धैर्य, त्याग और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। समाज तब बदलता है जब कोई साहस से अपनी सच्चाई जीता है। प्रेम की ज्योति पीढ़ियों तक मार्गदर्शन देती है। कहानी का समापन। हीर और रांझा का प्रेम व्यक्तिगत कहानी से आगे बढ़कर समाज की चेतना का प्रतीक बन गया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और विश्वास का उदाहरण बनकर सदियों तक याद किया जाएगा। हीर रांझा कहानी यहीं पर समाप्त होगी। अगले एक शानदार नए कहानी के साथ मिलते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये कहानी कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।